आज मैं आप लोगों को जो 12 का बच्चे पेपर देने वाले हैं रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का, मैं उनका स्ट्रेटजी बताऊंगा। आप लोग कैसे पढ़ते हो तो आप लोग का नंबर जो है अधिक से अधिक नंबर आएंगे, यानी 70 में 70 कैसे लाना है। टॉप बच्चे कहाँ से तैयारी करते हैं तो ला देते हैं नंबर, वो चीज़ मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये बिलियन आपको चैप्टर पढ़ना है 10 बिलियन, विद्युत रसायन, रासायनिक बाल गतिकी, डी तथा एफ बला के तत्व, उप सह संयोजक, हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन, हेलो एल्किल, फिनाल तथा ईथर, एल्डिहाइड कीटोन तथा उसके बाद एमीन और जैव अणु, यही आपको पढ़ना है। सबसे पहले जरूरी है आपको आते हैं टोटल 70 नंबर। कितने आते हैं? 70 नंबर के आते हैं। 70 अंक रहते हैं आपका रसायन विज्ञान से। 22 नंबर आते हैं भौतिक रसायन से। क्या आते हैं? भौतिक रसायन से। और 13 नंबर आते हैं आपके अकार्बनिक रसायन। कहाँ से? अकार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन से आपके आते हैं 35। कोई कोई बच्चा होता है कि भौतिक रसायन को पढ़ने लगता है तो आपको नंबर कितना मिलेगा? 22 ना मिलेगा। कोई कोई है कि कार्बनिक रसायन को पढ़ता रह जाता है, ऐसा नहीं। आपको पढ़ना है इसको 22 नंबर। और 22 नंबर कहाँ से आते हैं, किसको पढ़ना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपको विलयन और विद्युत रसायन और रासायनिक बाल गतिकी, ये बस 3 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जो कि इस चैप्टर से आते हैं 8 नंबर। कितने आते हैं? 8 नंबर के आते हैं विलयन से। विद्युत रसायन से आते हैं 7 नंबर के। और बाल गति से आते हैं 7 नंबर के, ठीक है ना। और इससे आपको, इसी को हम भौतिक रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। 8 7 15 7 22, टोटल 22 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। इसी से आपके क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं। इसमें क्या पढ़ना है आपको? न्यूमेरिकल पढ़ना, और कुछ नहीं। परिभाषा और भाषा इसमें से आपके कंसेप्ट नहीं आते हैं, केवल आते हैं न्यूमेरिकल। तो भौतिक रसायन से ही केवल न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। 10 से 15 प्रश्न आपके रहेंगे। 10 से 15 नंबर रहेंगे आपके न्यूमेरिकल ही। न्यूमेरिकल और कहीं से नहीं आता है, आता है बस इन्हीं तीनों चैप्टरों से आपके आते हैं न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल बाकी सब थोड़ा बहुत इसमें से परिभाषा पूछता है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्या है आपको पढ़ना है? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व और उप सह संयोजक। इसमें से केवल आपको कंसेप्ट पढ़ना है और परिभाषा देना है। क्या पढ़ना है? परिभाषा और कंसेप्ट पढ़ना है, और कुछ इससे आगे नहीं पढ़ना है। अब बच गया आपको ये हेलो एल्किन और हेलो रिन, एल्कोहल, फिनाल और ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एमीन, जैव अणु। ये आप कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा भौतिक अभिक्रिया। इसमें इन पाठों से आपके अभिक्रिया पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? अभिक्रिया पूछे जाते हैं। रिएक्शन कैसे किया जाता है वो सब पूछते हैं आपके। जैसे कि भौतिक रसायन और अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं, बस इन्हीं चैप्टरों से पूछते हैं। बस ऐसे ही आप लोग रसायन विज्ञान का तैयारी करिए। आप 70 में 70 मार के आओगे, एक भी इधर नहीं जाएगा, ठीक है ना।